दोस्तों, एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट। यहां पर मेरे पास एक फ्रेम है, यू फ्रेम, यू लाइक फ्रेम। यहां पर एक इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस एल। यहां पर एक स्लाइडर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। ये स्क्वायर, ये जो यू फ्रेम है ये ऊपर की तरफ वी से मूव कर रहा है और ये जो है स्लाइडर वो हमारा 2v से मूव कर रहा है, बोथ इन द ग्राउंड फ्रेम। ये डिस्टेंस जो है वो L है एट t इक्वल्स टू 0। तो वी हैव टू फाइंड द करंट इन द इंडक्टर बिफोर द PQ लूज द कॉन्टैक्ट। अच्छा, बाय द वे, किस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा उसको अगर हम ध्यान दें, वो हम सिंपली लिख सकते हैं L by V, क्योंकि द रीजन इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो V है और जो रिलेटिव डिस्टेंस उसे कवर करना है वो हमारा है कितना, L। अच्छा, कोई भी अगर जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये जो सेपरेशन है दैट इज माय x, सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं यहां पे मोशनल से नहीं, फ्लक्स चेंज से देख रहा हूं, तो ध्यान देना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट अ डिस्टेंस y ओवर हियर, जस्ट कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dy। तो यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई y। तो ये जो हमारा स्मॉल स्ट्रिप है यहां पर जो फ्लक्स आएगा डी फाई, दैट विल बी B x इंटू डी वाई, that will be mu naught I naught x by 2 pi dy by y. So at any general instant the total flux that is involved phi, that will be mu naught I naught x by 2 pi integral dy by y varies from a to 2a, that will be mu naught I naught x by 2 pi ln 2। तो जो हमारा EMF जनरेट होगा that will be the rate of change of flux dphi by dt, and that will be simply equals to mu naught I naught ln 2 by 2 pi into dx by dt. Now, if we realize what is the value of dx by dt, the rate of change of x is nothing but the relative velocity between the two. So, dx by dt will simply come out to be equals to v. So, that will be equals to mu naught I naught v by 2 pi ln 2। तो ये हमारा एक EMF जनरेट करेगा नेट सर्किट में। तो ध्यान देना, नाउ इट बिकम्स ग्रोथ ऑफ करंट LR circuit. So this is my E naught and the resistance being R. The current I at any instant can be written as E by R 1 minus e to the power RT by L, and T का वैल्यू जो है वो है हमारा L by V. So this will simply come out to be equals to mu naught I naught V by 2 pi R ln 2 1 minus e to the power RL divided by LV. So that will be the current at that instant, the instant when it loses the contact. Okay? Okay दोस्तों, देखो क्या है, मेरे पास एक लॉन्ग सोलिनॉइड है और उसके साथ कोएक्सियली एक छोटा सा रिंग ऑफ रेडियस A एंड रेजिस्टेंस स्मॉल r जो है वो हमारा है। सोलिनॉइड का जो लेंथ है वो है हमारा स्मॉल a, जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो है हमारा स्मॉल b। लेंथ इज मच ग्रेटर देन b। At t equals to 0, the solenoid is connected to a source of EMF V
the resistance of the circuit is equals to R. The length of the inductance of the ring is practically 0. Then find the maximum radial force that is acting on the ring per unit length. So first of all, let's forget the ring. So try to realize हमारे पास जो इंडक्टर सोलिनॉइड दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको मैं मान लेता हूं n. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी द इंडक्टेंस L. इसका फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्टली रटवाया था, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर बी स्क्वायर L. ये वाला L का वैल्यू यहां पर रहने दो, और जैसे ही मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट करने पर जो हमारे पास करंट आएगा दैट विल बी E बाई आर, सॉरी V बाई आर e to the power minus RT by L. So that will be the current. And इसके कारण जो हमारे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होगा B, that will be, क्या लिख रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, सॉरी दोस्तों, ग्रोथ ऑफ करंट है, सॉरी, e to the power minus RT by L. अच्छा, इसके कारण सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर मैं उसको देखूं, सो दैट विल बी म्यू नॉट Ni. तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा रिंग के अंदर फ्लक्स होगा दैट विल बी म्यू नॉट Ni इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर. तो रिंग के अंदर जो हमारा ईएमएफ डेवलप होगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी. सो दैट विल बी म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी. सो दैट इज गोइंग टू बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड. ठीक है, एंड डी आई बाई डी टी का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर. तो यहां पर आर तो कटेगा तो v बाई एल इंटू e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. तो इस कारण पे रिंग के अंदर जो करंट क्रिएट होगा स्मॉल आई डैश, that will be epsilon by small r pi a square v by lr e to the power minus rt by l. अब इस रिंग का सिचुएशन को समझते हैं. ये वाले रिंग के अंदर जो है वो मान लो हमारा करंट इस तरीके से है I डैश, ठीक है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे टेंसाइल होने वाला है, मैं डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं. बी अगर मैं अंदर लेता हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी अंदर ले लो. ये इसके अंदर पूरे में बी इस तरीके से है जो कि हमारा है म्यू नॉट Ni. तो यहां पर अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं तो इसके ऊपर एक फोर्स डीएफ इस तरीके से लगेगा. लेंथ इसका डीएल मान लो तो डीएफ विल बी म्यू नॉट Ni इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास I डैश इंटू डीएल, दैट विल बी द रेडियल फोर्स. एंड यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो डी एफ आर बाई डी एल आएगा दैट विल बी म्यू नॉट Ni
into I dash. So that is the radial force per unit length. And now we have to go for the maxima minima. So dFr by dl will be equals to mu naught n. अच्छा I का वैल्यू तो हम पुट कर देंगे v by r. नॉन कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखता हूं. I डैश का पहले ये वाला वैल्यू लिखता हूं. That will be mu naught pi n a square v by l r e to the power minus rt by l into 1 minus e to the power minus rt by l. And now if we realize जो ये वाला क्वांटिटी है जैसे हमने पहले भी देखे थे, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, राइट. ये तब होगा जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगे. एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम मैंने अप्लाई कर दिया. सो dFr बाई dl इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा म्यू नॉट स्क्वायर पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर वी कैपिटल आर 4 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल. नाउ एल का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो. सो दैट विल बी म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर बी स्क्वायर एल. तो जो जो टर्म कट रहा है उसको काटो. ध्यान दो नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ कोई इफेक्ट नहीं डालता है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ए स्क्वायर वी बाय 4 कैपिटल आर स्मॉल आर b square into L. So this is the maximum radial force that is acting per unit length. Okay? Okay दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. बाय द वे ये वाला क्वेश्चन देखने के पहले मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था. ध्यान देना ये v स्क्वायर है, ठीक है. तो ये भी हमारा v स्क्वायर है. वो थोड़ा स्क्वायर में गलती हो गई थी, वो ध्यान देना. 2v था वो मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था. खैर यहां पर मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे 2 स्विचेस है, 1 और 2 2 पोजीशन है और 2 करंट सोर्स है. हमारे पास है आई नॉट और दूसरे वाले पे जो हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स है वो है मेरा ईटा आई नॉट और एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा पैरेलल पे है. Initially, the switch was in 1 for a very long time, and after that, it is thrown to position 2. So we have to find the total amount of charge that is flown through R, and also the heat produced in it. अच्छा, obvious बात है ये वहां पे हमारा जब करंट सोर्स I नॉट है, तो इवेंचुअली तो हम जानते हैं जब फुल्ली चार्जिंग हो जाएगी, तो ये वाले इंडक्टर के थ्रू भी हमारा करंट फ्लो करेगा I नॉट. सो जब मैं इसको फ्लो थ्रो करूंगा ये हमारा t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो होगा. नाउ आफ्टर इट इज थ्रोन ओवर देयर माय सिचुएशन लुक्स समथिंग लाइक दिस. आई हैव अ कांस्टेंट करंट सोर्स. आई एम टेकिंग ईटा टू बी ग्रेटर देन 1. इट रियली डजंट मैटर. सो दिस इज L, दिस इज R. And now we have a eta I naught and eventually the growth of current will take place. तो यहां पर इसके थ्रू कोई भी इंस्टेंट पे करंट को मैं मान लेता हूं I और यहां पर जो करंट जाएगा that will be eta I naught minus I. t इक्वल्स टू 0 पर करंट जो है वो हमारे पास है I naught. So what I can write L into di by dt, the growth of current is equals to R into eta I naught minus I.
So what I have is di by eta I naught minus I R by L into dt. And so now we are going to integrate. At t equals to 0, the I was I naught, and at t, it is my I. So what I have is ln eta I naught minus I eta minus 1 I naught, that is minus RT by L. So मेरे पास जो आ जाएगा that will be eta I naught minus I, that will be equals to eta minus 1 I naught e to the power minus RT by L. ठीक है. अच्छा, दिस इज द करंट थ्रू द रेजिस्टर. सो जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी ईटा माइनस 1 आई नॉट e to the power minus RT by L. This integrated from 0 to infinity. So I will get this term in the division without the minus sign, and this quantity will give me the 1. So what I have is eta minus 1 Li naught divided by R. So that is the total amount of charge that has been flown. And what about the power? So जो हमारे पास से पावर आएगा, try to realize that will be eta I naught minus I का whole square into R, eta minus 1 whole square I naught square R e to the power minus 2 RT by L. एंड जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा, H eta minus 1 whole square I square R e to the power 2RT by L. एंड इसके इंटीग्रेशन में भी ये हमारा डिवीजन पे आएगा और विदाउट द माइनस साइन, एंड ये वाला क्वांटिटी हमारा 1 हो जाएगा. तो R will going to get cut. Eta minus 1 whole square I naught square L by 2. So this is the total amount of heat produced in the resistor over the period of time. Okay? Okay दोस्तों, हमारे पास दो इंडक्टर है L और 2L, और एक रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल पे कनेक्टेड है, दैट इज इक्वल्स टू R. एंड यहां पर जो हमारा कोई t इक्वल्स टू 0 पर मैंने देखा, दोनों के थ्रू जो हमारा करंट है दैट इज इक्वल्स टू I नॉट समहाउ. तो सवाल यहां पर यह है, जो फाइनली हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू कैपिटल R एंड हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन R आफ्टर दिस इंस्टेंट. अच्छा, हीट वाला पार्ट इज वेरी सिंपल. सारे जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो हमारा रेजिस्टेंस पे डिसिपेटेट हो जाएगा. तो हीट वाला पार्ट करने के लिए तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी हाफ L I naught square plus a half into 2L I naught square. So that will be 3L by 2 into I naught square. So that is the amount of heat produced, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है. So that is a very trivial thing that we can see. अच्छा, मेन जो पार्ट इस पर होता है वो है इसके अंदर से चार्ज फ्लोन. तो चार्ज जो है उसके लिए हमें यहां पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो दिस इज द रेजिस्टेंस R, ये L है, ये 2L है. अच्छा, कोई भी इंस्टेंट पे मान लो इसका करंट जो है वो है हमारा
I1 और कोई भी इंस्टेंट पे यहां पर करंट है I2, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2. ठीक है. अच्छा, नाउ वी कैन सी दैट L into di1 by dt that must be 2L into di2 by dt. हाँ, ऑब्वियसली उसका और एक पार्ट भी है, उसको बाद में लिखता हूं. उसका कारण है क्योंकि मुझे I1 और I2 में रिलेशन जो है वो तो हमें निकालने की जरूरत है. सो यहां पर अगर हम देखें तो di1 मस्ट बी 2d I2. So now if we integrate it with proper limits, integral di1 to integral di2, तो यहां पर ध्यान देना हमारे पास इनिशियली तो ये I0 है, ये भी इनिशियली I0 है. दिस इज माई I1, दिस इज माई I2. सो व्हाट आई हैव इज I1 minus I0 will be 2I2 minus 2I0. So I have obtained I1 in terms of I2. Okay? ये मुझे पहले निकालना मेरे लिए जरूरी था. एंड नाउ यहां पर जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल कर लेता हूं, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी L इंटू बेसिकली वी आर गेटिंग द डिके ऑफ करंट. ठीक है, विथ अ माइनस I1 plus I2 into R. We are here getting the decay of current, so we are going to get a minus sign over here. ठीक है. So चलो एक काम करो, सॉरी I1 को निकाला हूं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट फिर भी. तो I1 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3I2 माइनस I0 इंटू R. सो व्हाट आई हैव इज यहां पर di2 बाई I0 minus 3I2 is equals to R by 2L into dt, and now we have to integrate. t equals to 0 पर इसका वैल्यू था I0, and at t this is my I2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, minus 1 by 3 ln I0 minus 3I2 divided by minus 2 I0, that will be RT by 2L. ये हमारे पास आ जाएगा. तो दोस्तों यहां पर जो आ रहा है उस पर अगर मैं ध्यान दूं तो हमारे पास आ जा रहा है, इसको माइनस को तो उल्टा कर लो, 3I2 minus I0 is equals to 2I0 into e to the power minus 3RT divided by 12. So from there we get the value of I2, that will be I0 by 3 plus 2I0 by 3 by 12. ये हमारे पास आ जाएगा I2 का वैल्यू. एंड तो हमारे पास इसके थ्रू जो टोटल करंट आ जाएगा I, दैट विल बी I1 प्लस I2, बट I1 is 2I2 minus I0, so I get 3I2 minus I0, एंड यहां पर I0 कट हो जाएगा, तो I हमारे पास आ जाएगा 2I0 e to the power minus 3RT upon 2L. तो जो हमारे पास टोटल चार्ज आएगा
Q जो हमारा पास हुआ है that is nothing but integral I dt and that is from 0 to infinite and अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आ जाएगा 2I0 3R, so that will be equals to 4LI0 divided by 3R. चार्ज फ्लोन तो मैं निकाल दिया हूं, एक ध्यान दो, I2 का जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? अगर हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा खत्म हो जा रहा है और I1 फाइनल का वैल्यू, ये रिलेशन तो हमेशा ही वैलिड है, सो ट्राई टू रियलाइज इट विल बी -I0/3। मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर दिया था एक चीज के लिए, ट्राई टू रियलाइज ये हीट का फंडा पूरा गलत है, दिस थिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो तुम्हारा जब क्वेश्चन आएगा, मान लो एडवांस में आया, तो सबसे पहले तुम्हें ये वाला ऑप्शन मार्क करने का मन होगा, बट ट्राई टू रियलाइज एज दिस टू इंडक्टर्स हैज सम इनिशियल करंट, फाइनली द सिचुएशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो तो हमारा पूरी तरीके से करंट समाप्त हो चुका है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, बट उसके बावजूद यहां पर करंट तो इस तरीके से फ्लो कर ही सकता है ना, ये वाले लूप पे यहां पर कोई पाबंदी थोड़ी ना है, इसके थ्रू करंट 0 हो गया है, जो कि हमारा आया भी है I का, बट इन दोनों पे इंटरनली कहीं पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो इन दोनों पे करंट जो है वो हमारा बच जाएगा, तो सिस्टम का फाइनल एनर्जी 0 नहीं होगी। तो डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन पे मार्क मत करना, मैंने जानबूझ के ये गलती कमिट किया क्योंकि एग्जाम में भी तुम वही सेम गलती कमिट करने का इच्छा डेफिनेटली रखोगे। ओके, सो क्या करना है? नाउ इट्स वेरी सिंपल, U इनिशियल विल बी हाफ L I0 स्क्वायर प्लस हाफ 2L I0 स्क्वायर, सो 3L/2 I0 square. And what is going to be my U final? Half L I0/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2L I0/3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा Li स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, वो नीचे 3 बचेगा, मेरे ख्याल से मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं। तो अब हम लिखेंगे जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा दैट विल बी U इनिशियल माइनस U फाइनल, सो Li स्क्वायर बाई 6 9 माइनस 1 4L I0 स्क्वायर बाई 3। ये आंसर डेफिनेटली गलत है, सर्किट में इस तरीके से करंट जो है वो हमारा बच जाएगा। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, 2 स्विचेस है S1 और S2, इंडक्टर्स है L R, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ऊपर एक इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस L0। इनिशियली S1 जो है वो बहुत लंबे देर तक के लिए क्लोज था, t equals to 0 पर मैंने S2 को क्लोज कर दिया, then we have to find the charge flown through R after this instant. We can eventually see when both are closed. So इसके थ्रू जो है सारे के सारे हमारा खत्म हो जाएगा करंट, ऊपर के थ्रू ही फ्लो करेगा क्योंकि ये हमारा शॉर्ट सर्किट बनने वाला है। So total charge flown is going to be a finite amount. अच्छा, ये वाला इंडक्टर के थ्रू इनिशियली जो करंट है वो अगर मैं ध्यान दूं I0
आई नॉट का वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा एप्सिलॉन बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड will not change at t equals to 0. अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद करंट जो होगा वहां पे अगर हम ध्यान दें, ये हमारा सर्किट है, एल आर एल नॉट। यहां पर अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो एक पार्ट I1 इस तरफ आएगा, एक पार्ट जो हमारा I माइनस I1 होगा वो हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मैं क्या क्या लिख सकता हूं उस पर ध्यान दो। हम सबसे पहले तो एक चीज लिख सकता हूं जो L नॉट इंटू डी I माइनस I1 बाई डी टी, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। ये चीज तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। और दूसरा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं नीचे वाले लूप पे, मैंने ग्रोथ ऑफ करंट एज्यूम कर लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। L इंटू डी I1 बाई डी टी प्लस R I1 will be equals to epsilon minus IR. So these are the two relations that we can simply see. ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर मुझे अगर कोई चीज को एलिमिनेट करने का मन करेगा तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी हमें ध्यान, क्योंकि देखो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है और हमारे पास दो इक्वेशन है, तो आइडियली इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास I1 की वैल्यू जो है वो आ जाना चाहिए। मुझे I चाहिए नहीं, मुझे बेसिकली जो चाहिए वो तो हमें I1 चाहिए। इस बात को हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, क्या आएगा मेरे पास? यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, जो हमारे पास पहले वाले इक्वेशन से आ रहा है, दैट इज L नॉट इंटू DI बाई डी टी माइनस DI1 बाई डी टी। ठीक है, DI1 बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। एंड दूसरा L इंटू DI1 बाई डी टी प्लस I1 इंटू कैपिटल R। ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व द टू? तो क्यों ना यहां पर इक्वेशन को मैंने पहले वाले को L नॉट से डिवाइड कर दूं और दूसरे वाले को L से, और फिर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो हमारे पास आ जाएगा DI बाई डी टी प्लस I1R बाई L will be epsilon minus IR 1 by L naught plus 1 by L। ये मेरे पास DI by dt का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला DI by dt को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है, ध्यान देना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं DI बाई डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? L इंटू DI बाई डी टी प्लस I1R 1 बाई L नॉट
प्लस 1/L माइनस I1R। ठीक है, ये चीज जो है यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब यहां पर बेसिकली हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और इसको इंटीग्रेट करके जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे वो सारी चीजें हमें देखनी है। क्यों ना हम इसको डायरेक्टली यहां पर इंटीग्रेट करने का ट्राई करें। लेट्स सी। सो अगर मैं dt से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो di विल बी L प्लस R dt 1/L नॉट 1/L R into I1 dt। Now if I integrate integral di the total current, अच्छा टोटल करंट कितना बदलेगा, ध्यान देना जो टोटल करंट है, जो फाइनल करंट होगा ये तो पूरा इसके थ्रू फ्लो करेगा, दैट विल बी एप्सिलॉन बाय R, और जो हमारा इनिशियल करंट है वो है एप्सिलॉन बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। L इंटू di1, यहां पर जो हमारा इनिशियल करंट है वो मैं जानता हूं, और फाइनल करंट तो हमारा 0 है, माइनस कितना है एप्सिलॉन बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ट्राई टू रियलाइज इंटीग्रल I1 dt इज नथिंग बट द चार्ज फ्लोन, वो हमने लिख दिया है यहां पर 1/L नॉट प्लस 1/L माइनस R इंटू क्यू। ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। सुनाओ यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन कैपिटल R स्मॉल r, दिस दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, यहां पर आ जाएगा L नॉट प्लस L बाई L नॉट एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये वाला टर्म जब करूंगा प्लस आर क्यू ठीक है, प्लस आर क्यू इंटू L प्लस L नॉट बाई L नॉट माइनस 1। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो इसको सिंपली साइड चेंज कर दो, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू, कैलकुलेशन काफी गंदा है, तो एप्सिलॉन स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r L नॉट। ये हमारा यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा, मेरे पास यहां पर कैपिटल R L नॉट आएगा, और यहां पर आ जाएगा प्लस LR, दैट विल बी R क्यू इंटू L प्लस L नॉट, कहीं पर तो गड़बड़ हुआ है, माइनस I1R बाई L था, मैंने यहां पे L को लिखना भूल गया था, यहां पर बाई L था मेरे पास, क्योंकि डायमेंशनली चीजें सेट नहीं हो रही थी, डायमेंशनली जो है चीजें सेट नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे मालूम पड़ा जो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, एंड दिस विल बी माइनस 1/L। तो बेसिकली यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ये सबको हटा दो, R क्यूब बाई L नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R क्यूब बाई L नॉट, L नॉट इज कैंसल्ड, तो वी हैव सिंपली ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज Q जो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाई कैपिटल R स्मॉल r इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास ऊपर
L naught into capital R plus small r plus LR. So this is the total amount of charge that has been flown through this resistance after this instant. तो दोस्तों इसी के साथ हम RL सर्किट जो है वो हम समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। We move on to the last part, that is the LC oscillation. Let's see.